एक ब्लिंकिंग रेड लाइट, एकदम सन्नाटा। कमांडर माया शंकर अपने एस्केप पॉड में छोटे से व्यू पोर्ट से बाहर देख रही थी। पृथ्वी, एक दूर का नीला गोला, स्याही जैसे अंधेरे में लटका हुआ था। वो एड्रिफ्ट थी, अकेली। अंतरिक्ष की विशालता ने उन्हें दबा दिया। शून्यता का एक घुटन भरा कंबल, डर, ठंडा और तेज, उनके संयम को भेद गया। वो उन सब चीजों से कट गई थी जिन्हें वो जानती थी, ब्रह्मांडीय सागर में एक भगोड़ा। भारत के एक छोटे से गांव में जन्मी माया बचपन से ही सितारों के लिए तरसती थी। जब भी रात का अंधेरा छाता, माया अपने घर की छत पर जाकर आकाश की ओर देखती और उन चमकते सितारों के बीच अपने सपनों को बुनती। वो अंतरिक्ष के बारे में किताबें पढ़ती थी और हर पन्ने के साथ उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जाती थी। ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य की हर कहानी के साथ उनकी कल्पना उड़ान भरती थी। उनकी प्रतिभा निर्विवाद थी। माया ने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विज्ञान और गणित में हमेशा अव्वल रही। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक अद्वितीय छात्रा बना दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया। इसरो में काम करते हुए माया ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया और अपनी योग्यता साबित की। वर्षों के कठोर प्रशिक्षण ने उनके शरीर और दिमाग को चरम स्थिति में तराशा। उन्होंने अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए आवश्यक हर कौशल को सीखा और अपने आप को हर चुनौती के लिए तैयार किया। वो एक रिनाउंड पायलट बन गई और उनकी उड़ान कौशल ने उन्हें अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बना दिया। खतरे के सामने उनकी नसें अडिग थीं, चाहे वह अंतरिक्ष में कोई आपात स्थिति हो या कोई तकनीकी समस्या। माया ने हर बार अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। जब नासा ने आर्टेमिस मिशन की घोषणा की तो माया जानती थी कि उन्हें इसका हिस्सा बनना है। ये मिशन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। माया ने इस मिशन के लिए अपनी पूरी तैयारी की और अपने सपनों को साकार करने के लिए एक और कदम बढ़ाया। इंजनों की गर्जना लॉन्च पैड से गूंज उठी, जो कि अपार शक्ति के प्रकट होने का एक भौतिक मैनिफेस्टेशन था। अपनी सीट पर बंधी माया ने अंतरिक्ष यान के माध्यम से कंपन को महसूस किया, क्योंकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गया था। स्वर्ग में प्रक्षेपित एक उग्र तीर। हवा में उत्साह चरमरा गया, ऊर्जा का एक साझा प्रवाह जिसने मिशन में शामिल सभी को एकजुट किया। वर्षों की योजना, अथक परिश्रम का परिणाम इस क्षण में मिला था। मानवता चांद पर लौट रही थी, इस बार हमेशा के लिए रहने के लिए। चंद्रमा की यात्रा असमान थी। मिशन में गई सावधानीपूर्वक योजना का एक प्रोटेस्टमेंट। हालांकि जैसे ही वे चंद्र कक्षा के पास पहुंचे, आपदा आ गई। केबिन में एक अलार्म बज उठा। उसकी तीखी आवाज ने तनाव भरे सन्नाटे को चीर डाला। हमें एक क्रिटिकल सिस्टम फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, मिशन कमांडर ने घोषणा की। उनकी आवाज में खिंचाव का संकेत था। मेन इंजन ऑनफ्लाइन है, हम ऊंचाई खो रहे हैं। माया के सीने में दहशत फैल गई। हर गुजरते सेकंड के साथ डर का एक ठंडा गांठ कसता जा रहा था। एस्केप पॉड आखिरी उपाय था, एक छोटी सी लाइफ बोट जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को मरते हुए जहाज से दूर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। निकासी हिंसक थी, एक झकझोर देने वाला निष्कासन जिसने माया को बेदम और विचलित कर दिया। जब उन्हें होश आया तो उनकी स्थिति की कठोर वास्तविकता ने उन्हें पूरी ताकत से प्रभावित किया। मैं अकेली थी, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में बहती हुई, पृथ्वी से सबसे पतले धागे आशा से बंधी हुई थी। मेरा दिल मेरे सीने में जोर से धड़क रहा था, शून्य के सन्नाटे के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की थाप। समय एक अमूर्त अवधारणा बन गया, जिसे घटते ऑक्सीजन के स्तर और भूख की कर्नॉविंग पीड़ा में मापा जाता है। हर सांस एक संघर्ष थी, हर पल एक अनिश्चितता। ऑक्सीजन का स्तर लगातार गिर रहा था और मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। एस्केप पॉड, जिसे अल्पकालिक अस्तित्व के लिए डिजाइन किया गया था, में सीमित आपूर्ति थी। यह एक अस्थायी आश्रय था, लेकिन अब यह मेरा एकमात्र घर बन गया था। आपूर्ति की कमी ने हर निर्णय को महत्वपूर्ण बना दिया। राशन जीवन और मृत्यु का मामला बन गया। हर भोजन का पैकेट, हर पानी की बोतल, सब कुछ गिनती में था। मैंने अपने भोजन को सावधानीपूर्वक विभाजित किया, ये जानते हुए कि एक गलती मुझे महंगी पड़ सकती है। लेकिन मैंने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। मैं एक उत्तरजीवी थी। मेरे अंदर एक आग जल रही थी, एक दृढ़ संकल्प जो मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। अपने प्रशिक्षण और अपनी अदम्य भावना के आधार पर
मैंने अपने अल्प संसाधनों को बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने उपकरणों की मरम्मत की, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की और हर संभव तरीके से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। पानी की एक एक बूंद, एक एक कैलोरी कीमती हो गई। मैंने हर संसाधन को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया, यह जानते हुए कि मेरी जीवन रेखा इन छोटे छोटे तत्वों पर निर्भर थी। मैंने हर सिस्टम चेक, हर कोर्स सुधार का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, अपने प्रशिक्षण की दिनचर्या को जीवन रेखा के रूप में पकड़े हुए। हर कदम, हर निर्णय, सब कुछ मेरे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने अपने अनुभवों को दर्ज किया, यह जानते हुए कि यह जानकारी भविष्य में किसी और के काम आ सकती है। अंतरिक्ष की विशालता में मैं अकेली थी, लेकिन मेरे अंदर एक अटूट विश्वास था। मैंने सितारों की ओर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं इस असीम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा थी, लेकिन मेरा संघर्ष, मेरी कहानी महत्वपूर्ण थी। मैंने एक आपातकालीन संकेत भेजा, यह जानते हुए कि मदद कब और कैसे आएगी यह अनिश्चित था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं लड़ती रहूंगी, तब तक जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती। थकान ने मुझे घेर लिया, लेकिन मेरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। मैं जानती थी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और यह उम्मीद की किरण मुझे जीवित रखेगी। यह एक लड़ाई थी, एक अस्तित्व की लड़ाई, और मैं इसे जीतने के लिए तैयार थी। दिन हफ्तों में बदल गए। आशा वह टिमटिमाती लौ उसकी स्थिति की ठंडी वास्तविकता से बुझने की धमकी दे रही थी। फिर कॉम सिस्टम के माध्यम से एक फीकी सी सिग्नल आई। पृथ्वी। जिस आवाज ने उनका अभिवादन किया वह एक सिम्फनी थी। हफ्तों के बहरे सन्नाटे के बाद उनके कानों के लिए संगीत। एक बचाव मिशन को इकट्ठा किया जा रहा था। उन्होंने मेरी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आशा फिर से जाग उठी, उसके भीतर चमक उठी। बचाव का प्रयास एक साहसी जुआ था, समय के खिलाफ एक हताश दौड़। हर गुजरता घंटा माया को वापसी के बिंदु के करीब ला रहा था। उसके ऑक्सीजन का स्तर गंभीर रूप से कम था। उसका शरीर भूख और निर्जलीकरण से कमजोर, जीवन से चिपके हुए था। जैसे ही बचाव जहाज दिखाई दिया, सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक छोटा सा धब्बा, राहत की एक लहर मुझ पर छा गई। मैं बच गई। तमाम बाधाओं के बावजूद मैं रसातल से वापस आ गई थी। माया की आपबीती ने अंतरिक्ष की क्षमाशील प्रकृति की विशाल ब्रह्मांडीय मंच के खिलाफ स्थापित मानव जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाई। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने छोटे हैं और हमारे ग्रह की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। फिर भी इसने अन्वेषण की अदम्य भावना को भी रेखांकित किया जो हमारे भीतर जलती है। यह भावना हमें आगे बढ़ने, नई सीमाओं को पार करने और अज्ञात को जानने के लिए प्रेरित करती है। हम अज्ञात में इसलिए उद्यम करते हैं क्योंकि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह कठिन है। कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमें हमारी क्षमताओं की सीमाओं को परखने का अवसर देती हैं। हम तलाश करते हैं क्योंकि हमें करना चाहिए। ब्रह्मांड संकेत देता है, खोज का एक मोहक गीत जो हमारी आत्मा की गहरी तड़प को पुकारता है। ये पुकार हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। हम तलाश करते हैं क्योंकि हमें करना चाहिए। ब्रह्मांड संकेत देता है, खोज का एक मोहक गीत जो हमारी आत्मा की गहरी तड़प की पुकार है। ये पुकार हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। खोज का एक मोहक गीत जो हमारी आत्मा की गहरी तड़प को पुकारता है। ये पुकार हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और नई संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित। हम अन्वेषण के इस गीत को सुनते हैं और अपने भीतर की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम उस आह्वान का उत्तर साहस के साथ, जिज्ञासा के साथ और मानव भावना की असीम क्षमता में अटूट विश्वास के साथ दें। यह साहस हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। जिज्ञासा के साथ और मानव भावना की असीम क्षमता में अटूट विश्वास के साथ दें। यह साहस हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक साथ मिलकर नई खोजों की ओर बढ़ते हैं। आइए हम तलाश जारी रखें। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती। हर नई खोज हमें और भी अधिक जानने की इच्छा से भर देती है। आइए हम इस अनंत यात्रा को जारी रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें।